नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही शॉर्ट में लेकर आया हूँ। इससे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सामान्य जानकारी इसमें देंगे आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय 2400 से 1700 BC यानी ईसा पूर्व के मध्य विकसित यह एक नगरीय आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो इसमें एक लाइन से आपको देखो कितने क्वेश्चन मिलते हैं कि इसका समय यानी सिंधु घाटी का जो उचित समय है वह कितना है। 2400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। और यह एक कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। और इसका काल क्या था? तो इसका काल जो था यह आद्य ऐतिहासिक काल था। और यह मतलब एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और मुख्य जो इनका मूल निवास स्थान माना जाता है वह आपका द्रविड़ और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को माना जाता है। अब इसके देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं। उनके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन है, कौन से नदी के किनारे कौन से स्थल बसे हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो देखते हैं, पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी हड़प्पा जो है वर्तमान समय में इसकी स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला पड़ता है। और दूसरा आपका स्थान आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन है? तो वह हैं राखाल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला जो आपका स्थल है वह है रोपड़। तो रोपड़ के जो खोजकर्ता हैं वह हैं यज्ञदत्त शर्मा। और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। और जो रोपड़ है यह कहाँ है? आपका पड़ता है पंजाब में। और आप अगला स्थल है लोथल। लोथल की खोज किसने की थी? S.R. राव। S.R. राव ने लोथल की खोज की थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के तट पर आपका लोथल एक बंदरगाह भी है, वहाँ पर स्थित है। और दूसरा है कालीबंगा। अगला है कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज जो है वह B.B. लाल थापर ने किया था। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका राजस्थान में स्थित है। अगला जो आपका स्थान है वह है रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने की थी? तो M.S. वत्स और रंगनाथ राव ने रंगपुर स्थल की खोज की थी। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नदी का नाम है मादर नदी के किनारे स्थित है। और यह भी स्थान आपका कहाँ है? गुजरात। अगला जो है आलमगीरपुर है आपका अगला स्थल। तो इसके खोजकर्ता जो हैं वह यज्ञदत्त शर्मा हैं। और आलमगीर कहाँ पर स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अगला जो आपका स्थान है वह है धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो R.S. बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात का कच्छ जिला में पड़ता है आपका धौलावीरा। और अगला है बनावली। तो बनावली की भी खोज R.S. बिष्ट ने किया। यह कहाँ पड़ता है? तो यह हरियाणा का हिसार जिला में बनावली पड़ता है। अगला है आपका स्थल मांडा। और मांडा की खोज
जो है यह जेपी जोशी ने किया है और यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और चिनाब नदी यानी मांडा आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अब इसका विस्तार देख लेते हैं कि कितना विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो उत्तर से दक्षिण का जो आपका सीमा विस्तार है वह है 1100 किलोमीटर और जो पूरब से पश्चिम में विस्तार है वह है आपका 1600 किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी बाउंड्री बताते हैं कहाँ कहाँ तक है इसका विस्तार था। तो उत्तर में था आपका मांडा यानी जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, वहाँ तक इसका विस्तार था। और दक्षिण में था महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे तक दानियाबाद स्थान पड़ता है। और पूरब साइड में आपका आलमगीरपुर है, तो आलमगीरपुर आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो आलमगीरपुर है वह आपका हिंडन नदी के किनारे वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ तक फैली हुई थी। और जो पश्चिम दिशा में अंतिम छोर था वह था आपका सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर जो है यह बलूचिस्तान में स्थित है। या कहाँ किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सामान्य जानकारी के अंतर्गत बन सकते थे मैंने आपको इसको दिया। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।